नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। ज्योति बाला पटना की रहने वाली थी, अच्छी पढ़ी लिखी औरत थी। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थी। ज्योति की उम्र 30 साल थी। हम यहाँ पर ज्योति के लिए थी शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ज्योति इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है, उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि ज्योति ने ये कदम उठाया क्यों? इसका जवाब है दहेज, घरेलू हिंसा, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना। ज्योति के साथ भी वही हुआ जो हमारे देश की कई लड़कियों के साथ होता आया है और हो रहा है। उसकी शादी हुई, ससुराल वालों ने बड़ा सा मुंह फाड़ते हुए पैसे मांग लिए। कहा ये तो चलता है, देना तो पड़ता है। जब मन मुताबिक पैसा नहीं मिला तो लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। उसे इतना परेशान किया कि लड़की को अपनी ज़िंदगी से ही नफरत हो गई और फिर उसने खुद को खत्म कर लिया। क्या है ज्योति बाला की कहानी, ये जानने के लिए हमने ज्योति की माँ और उसकी बहन नियति से बात की। हमें जो कुछ भी पता चला हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। साल 2017 की बात है। ज्योति उस वक्त 28 साल की थी। उसके माँ बाप उसके लिए दूल्हा खोज रहे थे। उन्हें एक लड़का मिला, नाम था विमल वर्मा। विमल का परिवार भी पटना में ही रहता था, लेकिन विमल रहता था उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। वहाँ वो बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर मैनेजर था। विमल और ज्योति के घर वालों ने आपस में मुलाकात की, सब कुछ जम गया, दोनों तरफ से हाँ हो गई। नवंबर 2017 में ज्योति और विमल की शादी हो गई। शादी में ज्योति के घर वालों ने टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पलंग, कूलर, एसी, लड़के लड़की के गहने, घर के सारे बर्तन यानी सारा घरेलू सामान दिया। करीब 17 लाख रुपए कैश भी दिए। सोचा कि लड़की खुश रहेगी, उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लड़की खुश नहीं रही। शादी के बाद ज्योति अपने ससुराल पहुंची, तब कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन करीब 1 महीने बाद ही उसे लोग दहेज के लिए परेशान करने लगे। कहने लगे कि वो ज़्यादा दहेज लेकर नहीं आई है और पैसे मांगने लगे। अब मायका और ससुराल दोनों एक ही शहर में था, इसीलिए ज्योति जब भी अपने घर जाने को कहती, उसके ससुराल में से कोई उसे उसके मायके लेकर जाता। कुछ मिनटों की मुलाकात के बाद अपने साथ वापस ले आता। ज्योति को अकेले में अपनी माँ से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता, इसीलिए वो ये बात किसी को भी बता नहीं पाती थी। इधर विमल भी ज़्यादा वक्त सुल्तानपुर में ही रहता, ज्योति के साथ ज़्यादा टाइम भी नहीं बिताता था। ज्योति कहती कि शनिवार और रविवार को उसका ऑफ होता है, अगर विमल कहे तो वो इन 2 दिनों के लिए सुल्तानपुर आ सकती है। ऐसे में दोनों साथ में टाइम भी बिता लेंगे, लेकिन विमल मना कर देता। कहता कि वो पहले अपने घर से पैसे लेकर आए, तभी वो साथ में रहेगा। इसके अलावा ज्योति के ससुराल वालों की नज़र उसकी सैलरी पर भी थी। ज्योति के ससुराल वाले चाहते थे कि वो अपनी सारी सैलरी उन्हें ला कर दें, लेकिन ज्योति ऐसा करने के लिए राजी नहीं थी। इस वजह से भी उसे और ज़्यादा परेशान किया जाने लगा। उसके ससुराल में उससे कोई ठीक से बात नहीं करता, दहेज के लिए ताने मारते रहते, मायके में भी ज़्यादा समय नहीं बिताने देते, अकेले मायके भी नहीं जाने देते, इस डर से कि कहीं ज्योति ये सब कुछ अपनी माँ को ना बता दे। विमल भी साथ नहीं रहता, 2 या 3 महीने में एक बार आता, उससे ठीक से बात भी नहीं करता। ये सारी परेशानियां ज्योति अकेले झेल रही थी। इसी तरह 8 महीने बीत गए। पिछले साल जुलाई के महीने में ज्योति को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने विमल को कॉल करके ये बात बताई। विमल ने कहा कि वो बच्चा एबॉर्ट करवा ले। ज्योति नहीं मानी। फिर विमल उसी रात आनन फानन में सुल्तानपुर से पटना आ गया। विमल ज्योति के ऊपर दबाव बनाने लगा कि वो बच्चा एबॉर्ट करवा दे। ज्योति बच्चे को जन्म देना चाहती थी, वो नहीं मानी। इस वजह से विमल और ज्योति के बीच झगड़ा भी होने लगा। विमल ने उसे एक दवा भी दी खाने के लिए, कहा कि इससे एबॉर्शन हो जाएगा। ज्योति ने वो दवा नहीं खाई। वो दूसरे दिन ऑफिस पहुंच गई। वहाँ विमल ने उसे कॉल किया और कहा कि उसने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है बच्चा एबॉर्ट कराने के लिए। ज्योति डर गई। उसने अपने माँ बाप को कॉल किया और सब बता दिया। वो फ़ोन पर रो रही थी, इसलिए उसके माँ बाप उसे लेने के लिए ऑफिस आ गए और उसे अपने साथ अपने घर लेकर चले गए। बाद में उन्होंने ज्योति के ससुराल में कॉल किया। विमल अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो ज्योति से यही कहता कि वो एबॉर्शन करवा ले और अपनी सारी सैलरी अपनी सास ससुर को देने लगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। ज्योति नहीं मानी। विमल उसे लेने भी नहीं आया। फ़ोन पर ज्योति जब भी विमल से बात करती वो एक ही बात कहता, बच्चा एबॉर्ट करवा लो।
इसी तरह कुछ महीने और बीत गए। धीरे धीरे विमल और ज्योति के बीच कांटेक्ट खत्म सा हो गया। इस बीच ज्योति के माता पिता उसके ससुराल भी गए उसके सास ससुर से बात करने के लिए, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। इधर विमल ने ज्योति और उसके परिवार वालों के नंबर्स ब्लॉक कर दिए। हालांकि ज्योति के ससुराल वालों से बात होती रहती थी। कुछ महीनों बाद ज्योति ने एक बेटे को जन्म भी दे दिया। इसके बाद एक बार फिर ज्योति के माँ बाप ने उसके ससुराल में कांटेक्ट किया बच्चे के बारे में बताने के लिए। ज्योति की सास ने कहा कि वो मिलने आएगी, लेकिन कोई मिलने नहीं आया। इतना ही नहीं, ज्योति के ससुराल के हर व्यक्ति ने ज्योति और उसके माँ बाप के नंबर्स को ब्लॉक कर दिया था, कांटेक्ट एकदम खत्म कर दिया था। ज्योति मैटरनिटी लीव पर थी, अपने मायके में ही थी। वो हमेशा परेशान रहती थी। इस बीच उसकी एक बड़ी बहन नियति, जो मुंबई के पास वसई में रहती थी, वो अपने मायके आई। उसने ज्योति को गुमसुम देखा तो अपने साथ अपने घर लेकर गई। वो लोग 31 मई को वसई पहुंचे थे। ज्योति कुछ दिन तक ठीक रही, धीरे धीरे सबसे बात भी करने लगी थी। लेकिन फिर 9 जून का दिन आया। उस दिन शाम को नियति, उसका पति, उसका एक बेटा सब घर से बाहर थे। ज्योति का 3 माह का बच्चा भी नियति के साथ ही था। ज्योति घर पर अकेली थी। उसी वक्त ज्योति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नियति जब घर पहुंची तब उसने बेडरूम में ज्योति को फांसी पर लटका पाया। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस पहुंची, छानबीन की तो उन्हें एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें ज्योति ने साफ साफ लिखा था कि वो अपने ससुराल वालों और पति की वजह से सुसाइड कर रही है। वो अपने और अपने बच्चे के लिए न्याय चाहती है। इधर ज्योति के पति और ससुराल वालों को जब कॉल किया गया तब उन लोगों ने ठीक से कोई बात नहीं की। पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तब देखा कि पटना में उनके घर पर ताला लटका हुआ है और जिस जिस ऑफिस में ये लोग काम करते हैं वहां इन्होंने छुट्टी का आवेदन दे रखा है। सबके फ़ोन भी स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने ज्योति के पति विमल वर्मा, सास मीरा शरण, ससुर विजय प्रकाश वर्मा, ननद दीपा वर्मा और नंदोई अविनाश और एक और ननद मोनी वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है। हमने इस मामले में अपडेट लेने के लिए इन्वेस्टिगेशन अधिकारी अनंत पराट से बात की। उन्होंने बताया कि अभी सभी के सभी आरोपी फरार हैं। सबके घरों में ताला डला हुआ है और किसी ने भी अपना ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है। हमने भी ज्योति के ससुराल वालों को कॉल किया, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। वहीं इस वक्त ज्योति के घर वाले बहुत परेशान हैं। वो लोग पुलिस की लेट लतीफ़ी से दुखी हैं। वो जल्द से जल्द कार्रवाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज्योति के सुसाइड के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसके लिए उन्होंने बिहार के CM नीतीश कुमार, महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री कार्यालय, बिहार महिला आयोग, नेशनल विमेन कमीशन, बिहार सरकार और DGP बिहार हर किसी को लेटर लिख दिया है। लेटर ईमेल भी किया है और हार्ड कॉपी भी पहुंचाई है। वहीं नियति भी लगातार ट्विटर पर अपनी बहन को न्याय दिलाने की गुहार लगा रही है। ज्योति को न्याय कब मिलेगा इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह का केस है जिसमें दहेज की वजह से किसी औरत को परेशान किया गया है और वो न्याय के लिए भटक रही है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। आप फेसबुक के कमेंट सेक्शन में जाकर या फिर फेसबुक में हमें इनबॉक्स करके इस बात की जानकारी दे सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं और इस मामले के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।